बेलारूस के टारगेट का मतलब ज़ेलेंस्की का सरेंडर, क्योंकि बेलारूस का हमला राजधानी कीव पर होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि बेलारूस भी यूक्रेन से सीधे जंग में उतर सकता है। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब हाल ही में रूस और बेलारूस ने मिलकर संयुक्त परमाणु अभ्यास किया। यूक्रेन के करीब बड़ा टारगेट होने की बात कहकर लुकाशेंको मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना का मनोबल गिराने की कोशिश भी, क्योंकि बेलारूस जानता है यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी, और ऐसे वक्त में ज़ेलेंस्की किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेंगे। दूसरी तरफ रूस लगातार यूक्रेन पर बारूदी बरसात कर रहा है। यूक्रेन भी एक्शन मोड में है। देर रात ओडेसा के रिहायशी इलाके पर ड्रोन से हमला हुआ। यह हमला 9 मंजिला आवासीय इमारत पर किया गया। पहली और दूसरी मंजिल पर आग लग गई और यूक्रेन भी रूसी तेल ठिकानों और पाइपलाइन गैस स्टेशन पर हमले कर रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। रूस और बेलारूस के बढ़ते गठजोड़ का सामना करने के लिए यूक्रेन पूरी ताकत के साथ पश्चिमी देशों के खेमे से मदद ले रहा है। हाल ही में जर्मनी ने यूक्रेन को रूस की क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम आइरिस-T की पहली खेप सौंप दी। कहा जा रहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम कीव समेत दूसरे बड़े शहरों की तरफ आती क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगा। यूक्रेन और जर्मनी इसको गेम चेंजर बता रहे हैं, क्योंकि आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम में एक यूनिट में 3 अलग अलग ब्रांच यूनिट होती हैं, जो अलग अलग ट्रकों पर लगी होती है। इनमें एक यूनिट रडार यूनिट, दूसरी लॉजिस्टिक यूनिट और तीसरी मिसाइल यूनिट होती। इसकी रेंज करीब 40 किलोमीटर की होती है। इस दायरे में ये किसी भी मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम। ये मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती। जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम आइरिस-T की बदौलत उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेन रूस के मिसाइल हमलों से खुद को बचा सकेगा। जर्मनी के मुताबिक ये सिस्टम काफी आधुनिक है